हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि 17 अगस्त 2024 शनिवार के दिन यहां पर सावन महीने का प्रदोष व्रत पड़ने जा रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और ये दिन शनिवार के दिन पड़ रहा है, जिस वजह से ये जो शनिवार का दिन है, ये इस श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा शनिवार हो जाता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने के शनिवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के प्रदोष के दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया सावन का, पर उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि सावन महीने के शनिवार प्रदोष व्रत के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने के शनिवार प्रदोष व्रत वाले दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का आपको वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह जो श्रावण महीने के शनिवार प्रदोष व्रत का जो दिन है, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि हमारी जो मनोकामना, जो इच्छा बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से भी परिपूर्ण नहीं होती, वह सावन प्रदोष के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही संपूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, फिर करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह जो समस्या मेरे जीवन में चल रही है, यह जो तकलीफ मुझे अपने जीवन में झेलनी पड़ रही है, आखिर इसका कारण क्या है, यह समस्या मुझे किस वजह से आ रही है। तो दोस्तों, एक बात आपको आज समझ लेनी चाहिए कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी तकलीफें आती हैं, उसका कारण आपकी कुंडली में मौजूद किसी प्रकार के दोष होते हैं। अब दोष भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि पितृदोष, काल सर्प दोष या मंगल दोष, और भी बहुत तरीके के दोष होते हैं। दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, पर इस एक उपाय को करने के लिए आपको अपने दोष को भी पता लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने के बाद आपको केवल और केवल लाभ ही प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की कोई हानि इस उपाय से आपको नहीं होगी। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत ही श्रेष्ठ फल मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस शनिवार प्रदोष व्रत के दिन अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा अपने और अपने परिवार के ऊपर चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस शनिवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको इस एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण शनिवार प्रदोष का। तो अब दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं।
तो देखो, वैसे तो आप इस उपाय को घर के प्रत्येक सदस्य से भी करवा सकते हैं, लेकिन घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन भी इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। वहीं अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जिसके समाधान के लिए वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को आपके घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय किसी कारण से ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस एक दीपक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसी के साथ अब हम ये जानते हैं कि यह एक दीपक वाले उपाय को हमें किस समय करना, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि चूंकि ये उपाय प्रदोष व्रत के दिन किया जा रहा है, इसीलिए इस उपाय को आप शाम के वक्त प्रदोष काल में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर मध्य रात्रि से पूर्व भी अगर आप इस उपाय को करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप इस उपाय को मध्य रात्रि से पूर्व कर लेना। देखिए, व्यक्ति के जीवन में अगर उसे जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक धन चाहिए, तो उसको प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी और मैया पार्वती की उपासना करनी चाहिए। भोलेनाथ जी और माता पार्वती से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती ही माता लक्ष्मी हैं। तो इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये उपाय जो है हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं। ये उपाय तुलसी जी के पौधे से जुड़ा हुआ है। ये उपाय इतना चमत्कारी है कि जिन लोगों ने इस उपाय को पूरी सच्ची श्रद्धा से किया है, उन्होंने इसका चमत्कार अपने जीवन में रातों रात देखा है। धन के रास्ते जीवन में ऐसे खुल जाते हैं कि आपको खुद भी इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि कैसे आपके पास हर तरफ से हर जगह से पैसा आना शुरू हो गया है। मतलब जो आज आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मेरी ये निर्धनता कैसे दूर होगी, कैसे मेरे जीवन से यह पैसे की कमी दूर होगी, कैसे आप धनवान बनेंगे, कैसे आपके पास पैसा आएगा, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आज की यह वीडियो का जो उपाय है, इसे सच्ची श्रद्धा से करने से रातों रात आपका भाग्य भी चमकेगा, आपकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि 17 अगस्त सावन महीने का शनिवार प्रदोष व्रत के दिन यह उपाय आपको किस समय करना है, कैसे करना है और कौन सा उपाय है, क्या क्या चीजें आपको लेनी है। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है
तब भी यह उपाय आप कर सकते हैं। तुलसी जी का पौधा नहीं भी है ना, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ पर लेना है एक मौली धागा, जिसे हम कलावा भी कहते हैं। अब जो मौली धागा होता है उसमें भी दो कलर आते हैं। एक तो आता है लाल रंग का मौली धागा और एक आता है लाल और पीले रंग का मौली धागा, ठीक है ना। और एक पीला भी होता है जिसका रंग केवल पीला होता है। आप कोई सा भी मौली धागा यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेनी है, जो कि माता लक्ष्मी से ही जुड़ी हुई है। थोड़ा सा पानी जल डालेंगे उसके अंदर और उस हल्दी को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेंगे, उसका पेस्ट बना लेंगे। अब मौली धागा आपने लेना है थोड़ा सा, ठीक है ना। और उस हल्दी के अंदर आपको अच्छे से उसे डुबा देना है, मतलब हल्दी का लेप उस मौली धागे के ऊपर आपको लगा देना है। अब इस हल्दी का जो धागा है, जो मौली धागा है, इसके अंदर आपको 3 गांठें लगानी है। कितनी गांठ लगानी है? 3। अच्छा, तीनों गांठों को लगाते वक्त आपको बोलना है ओम धन दात्री नमः, है ना। क्या बोलना है? ओम धन दात्री नमः, यह मंत्र बोलना है और इस कलावे में 3 गांठ आपको लगानी है। अब यह कलावा का धागा जो है, जिसमें आपने 3 गांठ लगाई, आपको तुलसी जी के पौधे में शनिवार प्रदोष व्रत के दिन बांधना है। माता लक्ष्मी जी से कहते हुए, माँ तुलसी से कहते हुए कि मेरे जीवन से निर्धनता, पैसे की कमी, गरीबी, धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। विशेषकर माँ तुलसी से आपको प्रार्थना जरूर करनी है, क्योंकि माँ तुलसी माता लक्ष्मी का अवतार है। इसलिए आपकी ये मनोकामना सीधे माता लक्ष्मी के पास पहुंचेगी। तो देखिए, इस उपाय को सावन महीने के शनिवार प्रदोष व्रत के दिन आपको किस समय करना है? तो दोस्तों, आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। बस सूर्य अस्त होने के बाद यह उपाय आपको नहीं करना है। मतलब जब सूर्य भगवान छिप जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, उसके बाद यह उपाय आपको नहीं करना है। उससे पहले ही आप किसी भी समय इस उपाय को कर लें। साथ ही साथ इस एक उपाय को करने के बाद आपको शाम के वक्त तुलसी जी के पौधे के पास एक देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि दीपक तो बहुत सारे लोग तुलसी जी के पौधे के पास लगाते हैं, लेकिन गलती कहाँ पर कर देते हैं? देखिए, सीधे सीधे आपको ना दीपक जमीन पर नहीं रखना है, या तो आप छोटी सी प्लेट ले लें, उसके अंदर आप दीपक रखें, और या फिर आप क्या करें, थोड़े से अक्षत चावल के जो दाने होते हैं, जो टूटे हुए नहीं होते हैं, वह आप पहले रख दें और उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। फूल की पंखुड़ियां भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी आप रख सकते हैं। रखते समय भी आपको माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है कि मेरे घर में हमेशा धन धान्य भरा रहे, हमेशा धन की वृद्धि होती रहे और फिजूल खर्ची से मैं हमेशा बचा रहूं, कभी भी मेरे घर में धन की बर्बादी ना हो। तो देखिए, यह उपाय जब आप शनिवार प्रदोष व्रत के दिन करते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में आकर वास करते हैं। माता अष्ट लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कभी भी धन को लेकर आपको अपने ने पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि हल्दी जो होती है, यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत कर देती है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर देती है। और यहाँ पर आपने तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय करा है, तो श्री हरि विष्णु तुरंत आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। जब माँ तुलसी आपकी जो मनोकामना है वो श्री हरि विष्णु से कह देती हैं, तो यह उपाय इतना चमत्कारी है कि रातों रात इसका चमत्कार, इसका असर, इसका जो प्रभाव है, वह अपने जीवन में आपको देखने को मिलेगा। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो यह पहला उपाय है, तुलसी मैया से जुड़ा हुआ उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय भी शनिवार प्रदोष का ही है, और इस उपाय को करने से आपका जो भाग्य है वह उदय होता है, चमकता है। आपका भाग्य, आपके भाग्य में अगर दुख, कष्ट, तकलीफें है ना, वो आपके जीवन से दूर हो जाती है। क्योंकि देखिए, भाग्य में कुछ लिखा होता है, उसे हमें भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति को है ना, लेकिन भाग्य में लिखा हुआ भी आप बदल सकते हैं। जब आप भगवान की सच्ची श्रद्धा से, मतलब पूरी सच्ची श्रद्धा से उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर आपको लेनी है एक छुटकी पिसी हुई हल्दी, और हल्दी आपको थोड़ा सा जल डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसका गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। ठीक है ना। आजकल गंगा जल बहुत ही आसानी से पूजा वाली दुकान पर या पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है।
तो आप वहां से गंगा जल लाएं। उसके बाद हल्दी का तिलक। सबसे पहले आपको श्री हरि विष्णु को लगाना है। सबसे पहले श्री हरि विष्णु के लगाएंगे और फिर वही हल्दी का तिलक आपको अपनी कलाई, ठीक है ना, और अपने मस्तक पर लगाना है। इस उपाय को जब आप करते हैं तब आपको श्री हरि विष्णु से कहना है, मां लक्ष्मी से कहना है कि मेरे दुख, मेरे जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो मेरे भाग्य में लिख गए हैं, उन्हें आप दूर कर देना। आपकी कृपा होगी तो जीवन का बड़े से बड़ा दुख और कष्ट भी दूर हो जाएगा। तो देखिए, जब इस उपाय को आप करते हैं ना, तो हल्दी जो होती है यह एक जगह से, मतलब एक दिशा से सुख और स्वभाव भाग्य को नहीं खींचती है, 4 दिशाओं से आपके जीवन में सुख, धन, वैभव, समृद्धि इनको बढ़ाने का काम करती है। इसीलिए कोई भी जब हम शुभ काम करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य जैसे शादी विवाह हो गया या फिर कोई भी मांगलिक कार्य हो गया, तो उसमें हम हल्दी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। हल्दी से रस्म करते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है यह सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाती है, सुख सौभाग्य को भी बढ़ाती है, आपके धन को भी बढ़ाती है और आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। अच्छा, हमारा जो गुरु ग्रह होता है ना, हमारी कुंडली में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धन को बढ़ाने का और अधिक से अधिक धनवान बनाने का जो काम करता है वह गुरु ग्रह ही करता है। तो बहुत ही उत्तम यह उपाय है। इस उपाय को जब आप करते हैं, तिलक हल्दी का लगाते हैं, तो आपके भाग्य के जो दुख हैं वह सुख में बदल जाते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह शनिवार प्रदोष के दिन उपाय करना है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए है। देखिए, स्थिर लक्ष्मी का वास मतलब पैसा घर में आता है और खर्च हो जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल आपको यह गलती नहीं करनी है। यह तीसरा उपाय जरूर करना है और इसे आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। देखिए, महादेव ने स्वयं इसके बारे में बताया है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। तो आपको यह दीपक जलाना है बेल पेड़ के नीचे। तो बेल के पेड़ में शाम के समय धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं और महादेव ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति शाम के समय बेल पेड़ के नीचे दीपक जलाए, कभी भी उसके घर में धन की कमी होगी ही नहीं, तो स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। तो आप यह उपाय जरूर करें। एक दीपक बेल पेड़ के नीचे अगर आपके घर के आसपास है तो जरूर लगाएं, वरना अपने घर की उत्तर दिशा में एक दीपक आप जरूर लगाएं। हमेशा घर में धन की वर्षा होती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको 17 अगस्त यानी कि आज सावन शनिवार प्रदोष के दिन करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। अब यह एक दीपक और एक फूल वाली लौंग लेकर के सीधा आपको पहुंचना होगा बरगद के वृक्ष के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है उससे आपको बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी बड़ा कष्ट आने वाला है, तो वह इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाला है। महादेव की विशेष कृपा रहेगी कि जो भी संकट आपके जीवन में आने वाला होगा वह भी दूर हो जाएगा। तो आपको एक लौंग समर्पित करनी है बरगद के वृक्ष की जड़ में, और वहीं पर आपको जो है गोल बाती वाला दीपक जो आप लेकर के गए हैं उससे भी वहां पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, जब भी आपको जीवन में लगने लगे कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तब भी आपको उपाय करना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। देखें, यदि आपके विवाह में, शादी में कोई भी समस्या आ रही है, यदि आपका जो कर्ज है वह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको यह चमत्कारी उपाय करना चाहिए। कोई भी समस्या अगर जीवन में है तो उसे दूर करने के लिए आपको इस उपाय को कर लेना चाहिए। मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्या भी है, तब भी आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक छुटकी लाल चंदन लेना होगा।
अब आपको क्या करना है कि जो लाल चंदन आपने लिया है उसे आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है, और यह जल्द जो है आपको लाल चंदन से युक्त तैयार कर लेना है, और यह लाल चंदन से युक्त जल आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है। लेकिन यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो लाल चंदन से युक्त जल है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है, और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभयम इसका जाप करते रहना है। देखिए, यदि आपके जीवन में विवाह से जुड़ी समस्या चल रही है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और जीवन में अधिक कर्ज की समस्या है तो आपको मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। ठीक है ना? बस इतना सा उपाय इस सावन प्रदोष शनिवार के दिन करने से निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान शिव संपूर्ण कर देंगे, और आपको अपने जीवन के सभी कष्ट से मुक्ति मिलेगी। किसी के साथ चले दोस्तों, अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह जो उपाय है, यह उपाय विशेषकर शनिवार प्रदोष के दिन ही किया जाता है, क्योंकि यह उपाय भगवान श्री शिव के अवतार हनुमान जी से जुड़ा हुआ है। यह उपाय इतना ज्यादा कारगर है कि मात्र इस एक उपाय को करने के बाद आपके पूरे साल किसी और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस इस एक उपाय को करने मात्र से ही आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश हो जाता है, और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव को देखने को मिलते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सर्वप्रथम एक चौमुखी दीपक लेना है। ठीक है ना? चौमुखी दीपक वह दीपक होता है जिसमें 4 बाती लगती है। यह दीपक आपको आसानी से किसी भी पूजा वाले दुकान पर मिल जाएगा। अगर ना भी मिले तो आप साधारण दीपक में ही कर बाती लगा करके इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल यह आता है कि आपको इसमें बाती कौन सी लगानी, लंबी या गोल? तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको लंबी रुई की बाती का ही प्रयोग करना है, और फिर इस दीपक के अंदर आपको, अगर आप दुश्मन से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सरसों का तेल डालना है। वहीं अगर आप सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य चाहते हैं तो आप इस दीपक के अंदर गाय के घी का प्रयोग करें। ठीक है ना? अब दोस्तों, आपको इस दीपक को लेकर के चले जाना है भगवान हनुमान के मंदिर में। आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर भगवान हनुमान का कोई छोटा सा भी मंदिर है या कोई बड़ा मंदिर है, मतलब कैसा भी मंदिर है, वहां आपको चले जाना है और इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है, और फिर वहीं पर बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ कर लेना है। फिर आपको बजरंग बली हनुमान जी से अपने जीवन में चल रहे संकटों, परेशानियों से छुटकारा दिलाने का निवेदन करना है। अपनी मनोकामना उनसे कहानी है। बस इतना सा उपाय अगर आपने इस 17 अगस्त शनिवार प्रदोष के दिन कर लिया तो निश्चित रूप से ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भगवान बजरंग बली हनुमान की कृपा से संपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। काली मिर्च का उपाय जब आप शनिवार प्रदोष के दिन करते हैं तो बजरंग बली हनुमान के साथ साथ भगवान शनिदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और साथ ही साथ आपके जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता है बहुत तेजी के साथ उसे वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, ये जो सावन के पावन दिन अभी चल रहे हैं, ये सारे दिन भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होते हैं, या यूं कह लें कि यह पूरा का पूरा महीना ही भगवान भोलेनाथ का महीना होता है। और भगवान बजरंग बली भगवान भोलेनाथ के ही अवतार हैं, इसीलिए सावन के हर एक शनिवार का अपना एक अलग ही विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर आपने बजरंग बली को आपने प्रसन्न कर लिया तो निर्धनता, गरीबी आपके जीवन से तो दूर हो ही जाएगी। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है ना, वो भी कभी फिर धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहला कौन सा उपाय है जो कि आपको शनिवार प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय है ये उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा काम एक बार में बन जाए। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी विशेष काम करना है, आप चाहते हैं कि मेरा यह काम एक बार में ही बन जाए और मेरे इस काम में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारा वो काम बनने नहीं पाता है, हो नहीं पाता है, उसमें रुकावट आती है, अड़चन आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है
कि पूरा काम बना बनाया हमारा बिगड़ जाता है, या लगता है कि बनने ही वाला है लेकिन नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। वह काम तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपने घर से बाहर निकले आपको काली मिर्च के 2 दाने लेना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे रखना है, ठीक है ना। अब जब कभी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी जरूरी काम के लिए जाए, उससे थोड़ी देर पहले काली मिर्च को रख दें और फिर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको निकलना है। सीधा पैर आपको रखना है। यह चीज का आप ध्यान रखें जैसे ही आप काम के लिए निकलेंगे, ठीक है ना। आप देखेंगे कि जिस भी जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं आपका वह काम 100% बन जाएगा, कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। जीवन में आपके अगर आपको ऐसा लगता है कि हां मेरा यह काम बना नहीं, तो यह एक ऐसा उपाय है जो आप करते हैं तो 100% आपका काम बनता ही बनता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको शनिवार प्रदोष के दिन जरूर करना चाहिए, जिससे आपको बजरंगबली और शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है। उपाय क्या है, तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वह दूर हो जाएं, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना है तो यह उपाय आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि उपाय क्या है दोस्तों। 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में जला देना है। किस जगह पर जलाना है, किस तरह से जलाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह 7 काली मिर्च के दाने आपके जीवन को बदल देंगे, जीवन के दुखों को, कष्ट को दूर कर देंगे और बजरंग बली के साथ शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। शनि से जुड़ी अगर पीड़ा भी आपके जीवन में अगर है, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हमारी राशि में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है या कोई भी महादशा शनि की चल रही है, तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपको उसका फायदा ही मिलता है, क्योंकि बजरंग बली के साथ ही शनिदेव भी आपको अच्छा ही फल देते हैं। आपके जीवन को सुख से, धन से वो भरते हैं। तो उपाय क्या है, आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जिसमें से कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि कभी भी हम पूजा में खंडित चीजों को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। छोटी सी आप यहां पर कोई भी मिट्टी की कटोरी ले लें, मिट्टी का दीपक ले लें, उसके अंदर आपको क्या करना है, 7 काली मिर्च के दाने रखने हैं। रख दिए। अब आपको अपने घर की कोई भी ऐसी दिशा को चुनना है जहां पर आपको लगे कि हां मैं यह उपाय इस जगह पर कर सकता हूं। इस उपाय में आपको दिशाओं की परवाह नहीं करनी है कि मुझे इस उपाय को पूर्व में करना है, पश्चिम में करना है, दक्षिण में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी दिशा में, किसी भी कोने में यह उपाय आप कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोने में ही करना है, ठीक है। घर का कोई भी एक कोना चुन ले, वहां पर आपको क्या करना है, मिट्टी का यह दीपक रख देना है, जिसके अंदर 7 काली मिर्च के दाने आपने रखे हैं। अब आपको इसे शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद जला देना है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि इस उपाय को जब आप कर रहे हैं तो आपको इस उपाय को 4 लोगों को बताना है या उनके समक्ष करना है। आपको इस उपाय को बिल्कुल गुप्त रूप से बिना किसी को दिखाए करना है। हां, लेकिन अगर आपके घर में किसी को पहले से पता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको किसी से कुछ कहना नहीं है। यह 7 काली मिर्च के दाने आपको चुपचाप जला देने हैं और यहां पर आपको महादेव का स्मरण कर लेना है। जब आप यह 7 काली मिर्च के दाने अपने घर की किसी भी कोने में जलाते हैं, घर का कोई भी कोना चुन लीजिए, शनिवार प्रदोष के दिन जला दीजिए। सूर्यास्त होने के बाद बस 5 शनिवार कर लेना यह उपाय, और 5 शनिवार से पहले इसका रिजल्ट भी आप देख लेना। आप देखेंगे कि जो काम आपके अटक रहे थे वह काम बनने लगेंगे। आपके घर में जो लोग बीमार रहते थे, जो दवाइयां खाते थे, उनकी दवाइयां बंद होने लगेंगी। घर में आपको फिर कभी भी अपने दवाई देखने को नहीं मिलेगी। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरे घर का यह व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, या शनि की 7.5 चल रही है, शनि का कोई भी महादशा चल रहा है आपकी कुंडली में और उससे आप बहुत परेशान हैं। ऐसी भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इतना ज्यादा महत्व रखता है
यह 7 काली मिर्च का उपाय, जो भी व्यक्ति इस उपाय को शनि प्रदोष के दिन से शुरू कर 5 शनिवार लगातार कर लेता है, बड़े से बड़ा दुख और संकट महादेव उसके जीवन से दूर कर देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति हनुमान जी का पूजन कर लेता है या महादेव का पूजन कर लेता है, शनि की कोई पीड़ा उस व्यक्ति को परेशान नहीं करती है और शनिदेव की कृपा यानी कि अच्छी कृपा उस व्यक्ति को मिलती है और शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है कि धनवान बनने में उस व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 7 काली मिर्च की दानों का यह उपाय आप सावन महीने के शनिवार प्रदोष के दिन जरूर करें। इतना ज्यादा लाभ आपको इसका अपने जीवन में मिल जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो बहुत ही उत्तम होते हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं तो जरूर करें, आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय आप करेंगे उसका आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अगले उपाय कि आपको यहां पर लेना है 2 लौंग और 5 कपूर, है ना? मतलब 1 मिट्टी का दीपक और 5 फूल वाली लौंग, ठीक है ना? साथ में उस दीपक के लिए आपको थोड़ा सा सरसों का तेल भी ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास, जहां पर भी आप देखें कि बजरंगबली का कोई भी मंदिर है, मतलब बजरंगबली की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, वहां आपको जाना है और शनिदेव को यह 5 लौंग आपको अर्पित करना है। यह उपाय आपको 17 अगस्त सावन प्रदोष के दिन आपको शाम को करना है।